आज का टॉपिक है हमारा एक्टिनाइड्स। इससे पहले हमने लैंथेनाइड्स के बारे में डिटेल से अध्ययन किया था। तो इसमें जो एक्टिनाइड तत्वों में क्या होता है कि एक्टिनाइड तत्वों का प्रत्येक ज्ञात समस्थानिक रेडियो सक्रिय है। इस श्रृंखला में केवल प्रथम तीन जो सदस्य हैं, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम ही प्रकृति में पाए जाते हैं। इस श्रृंखला के यूरेनियम जो तत्व है उसके बाद 200 से अधिक वर्षों पूर्व पिच ब्लेड से पृथक किया गया था इस को। और थोरियम की दूसरी बात रूप में खोज की गई थी। ये दोनों ही तत्व प्रकृति में बहुत आयात में पाए जाते हैं। प्रोटेक्नीशियम की खोज 1913 में की गई थी। यूरेनियम के पश्चात आने वाले सभी तत्व कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं और उनको यूरेनियम तत्व का नामकरण करते हुए यूरेनस उपग्रह के आधार पर किया गया था। उनके पश्चात कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों को यूरेनस के पश्चात आने वाले उपग्रह नेपच्यून और प्लूटो के आधार पर क्रम से नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो 93 और 94 नंबर का ये नाम दिया था। और यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है। एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों की श्रृंखला को एक्टिनाइड अथवा एक्टिनोन श्रृंखला कहते हैं। इस श्रृंखला को यह नाम इसके तत्वों के गुणों में एक्टिनियम से समानता के कारण दिया गया है। एक्टिनाइड तत्वों को एन द्वारा तथा आयनों को एन प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में आपस में काफ़ी समानता होती है। लैंथेनाइड तत्वों के गुणों के आधार पर एक्टिनाइड तत्वों विशेष रूप से एमरेसियम जो 95 के बाद आने वाले तत्वों के गुणों को का सहज ही अनुमान लगाना संभव है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक्टिनाइड तत्वों के ने लैंथेनाइड तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति मात्र होती है। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के गुणों में भिन्नता भी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिनाइड श्रृंखला के प्रारंभिक सदस्यों के गुण लैंथेनाइड तत्व की अपेक्षा संकर्ण धातुओं के गुणों से अधिक मिलते हैं। गुणों में भी भिन्नताएं मुख्यतः 4F और 5F कक्षकों के स्थानीय वितरण यानी लैंथेनाइड एक्टिनाइड है 4F लैंथेनाइड और 5F एक्टिनाइड्स में अंतर के कारण होती है। 5F कक्षकों के स्थानीय वितरण 4F कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। 5F कक्षक त्रिविमीय में अधिक फैले हुए होते हैं। इनके परिणाम स्वरूप 5F इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव 4F इलेक्ट्रॉनों की तुलना में कम होता है। इसके अतिरिक्त एक्टिनाइड में 5F इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा लैंथेनाइडों की बंधन ऊर्जा से कम होती है। अब इनमें हम देखते हैं कि पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल क्या है इनकी। जब आवर्त सारणी का पहला दीर्घ रूप चलने में आया उस समय एक्टिनाइड श्रृंखला के केवल कुछ सदस्य थोरियम, प्रोटोटेक्नियम और यूरेनियम ज्ञात थे। इन तत्वों के रासायनिक सीरियम, प्रेसिडोइमियम, नियोडाइमियम की अपेक्षा क्रम से हैफनियम, टेंटानम, टंगस्टन से अधिक मिलते थे। इस कारण से 1940 में पहले तक थोरियम, प्रेसिडियम, यूरेनियम को साधारण संकर्ण श्रृंखला के सदस्य मान कर क्रमशः 14B और 5B, 6B समूह में रखा गया था, परंतु 1940 में नेपच्यून और प्लूटोनियम को पश्चात इस स्थिति में परिवर्तन हुआ क्योंकि ये दोनों ही तत्व संकर्ण तत्वों के साथ नहीं थे और ऑस्मियम से भिन्न गुण प्रदर्शित करते थे। 1944 में G.T. सीबोर्ग नाम का साइंटिस्ट आया। उसने लैंथेनाइड श्रृंखला के समान ही द्वितीय अंतर्भूत संकर्ण श्रृंखला के अस्तित्व का विचार प्रस्तुत किया। इसके बाद में अमरेसियम, यूरेनियम और अन्य भारी एक्टिनाइडों का खोज भी हुई जिनके रसायन लैंथेनाइड तत्वों के रसायन से काफ़ी मिलते थे। इन तत्वों की खोज के बाद में एक्टिनियम के पश्चात आने वाले 14 तत्व यानी 90 से 103 तक जो तत्व हैं उनको लैंथेनाइड श्रृंखला नाम दिया गया और एक्टिनाइड को लैंथेनाइड के 7 और 3rd B एंड 4th B समूह के मध्य रखा जाना चाहिए, लेकिन आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप में ये संभव नहीं था, अतः इसको अलग ही रखा गया। अतः 14 एक्टिनाइड तत्वों लैंथेनाइड तत्वों के साथ ही अलग आवर्त सारणी के मुख्य नीचे स्थान दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दोनों श्रृंखला के तत्व संयुक्त रूप से F ब्लॉक तत्वों के समान ही बन जाते हैं। अंतर के लिए लैंथेनाइड तत्वों को 4F श्रृंखला और एक्टिनाइड को 5F श्रृंखला नाम दिया गया। सामान्य इनकी जो लक्षण हैं इनमें पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं इनका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
छठे आवर्त के अंतिम सदस्य जैसे रेडॉन के पश्चात 5f कक्षकों के अभेदनशील प्रकृति के कारण इनकी ऊर्जा बहुत धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जबकि 7s कक्षक की ऊर्जा तेजी से कम होती जाती है। जैसा कि इसमें दिख रहा है हमारे को जो डायग्राम है उसमें, फलतः 5s तथा 6d कक्षक उच्चतर ऊर्जा के होते हैं तथा 7s कक्षक निम्न ऊर्जा के हो जाते हैं। अतः प्रेषियों ने आगंतुक इलेक्ट्रॉन 7s कक्षक में प्रवेश करता है और 7s कक्षक रेडियम में पूर्ण रूप से भर जाता है। नाभिक के आवेश बढ़ने के साथ ही 6d5f कक्षकों की ऊर्जा भी कम होती चली लगती है, परंतु 5f का स्थानीय विस्तार अधिक होने के कारण इनकी ऊर्जा 6d की तुलना में धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अतः एक्टिनियम में 6d कक्षकों की ऊर्जा 7s से कम हो जाती है, जिस कारण कि आगामी इलेक्ट्रॉन 6d कक्षों में स्थानांतरित करता है ग्रहण करता है और 5x की ऊर्जा में इसकी स्थानीय विस्तार के कारण इतनी धीरे धीरे कमी होती है कि एक इकाई नाभिक के आवेश या बढ़ने के पश्चात थोरियम में भी 5x की ऊर्जा 6d से अधिक रहती है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। इसके पश्चात थोरियम की इलेक्ट्रॉन विन्यास कम होता चला जाता है। नाभिक आवेश के एक इकाई और बढ़ने के बाद में 5f यानी 91 पे 5f की ऊर्जा 60 से भी कम हो जाती है तथा अगला इलेक्ट्रॉन 5f से प्रवेश करता है, परंतु एक्टिनाइट श्रृंखला के प्रारंभिक तत्वों में 5f तथा 60 स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतर इतना कम होता है कि 60 स्तर में एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण होने से परमाणु ऊर्जा में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। एक्टिनाइट श्रृंखला के प्रारंभिक सदस्य एक्टिनाइट से यूरेनियम के निम्नतर तत्व में 60 कक्षों में एक अथवा दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वास्तव में इन तत्वों की निम्नतर अवस्था एवं विभिन्न ऑक्सीजन अवस्थाओं के लिए कोई एक निश्चित इलेक्ट्रॉन विन्यास सुगठित नहीं है। उदाहरण के लिए प्रोटैक्टिनियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास जैसे 5f2 6d17s2 भी है और 5f162 7s2 भी लिखते हैं। सही है, गलत का निर्णय संभव नहीं हो पा रहा है कौन सा सही है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों में 5f का अधिक विस्तार हो जाता है, जिससे कि नए जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन 5f प्रवेश करते हैं। कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो 3 तत्व हैं उनमें जो 5f और 6d इनकी एनर्जी लगभग समान होती है, तो उनमें कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में है ये उसको सही पता लगाना इतना आसान नहीं है। इससे इसका क्लियर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही यूरेनियम के बाद में जाते हैं हम, तो उसमें जो 5f है उसका विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे 6d में नहीं जाके 5f में चले जाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि क्यूरियम तथा संभवतः बर्केलियम में 5x कक्षों में भरे जाने के क्रम में रुकावट आती है, तो इलेक्ट्रॉन 5x के स्थान पर 60 में फिर प्रवेश कर जाता है। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला रीजन होता है। इसमें हम देख रहे हैं ये हमको प्राप्त हुआ इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो 89 से लेके 103 तक है। ओके, थैंक यू।